नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू लांबा और मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ वाराणसी का हिंदी अनुवाद बताऊंगी। चूँकि ये मेरी पहली वीडियो है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत अधिक प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल माने स्वच्छ, जल की तरंगों से युक्त, गंगा के कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलय आकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकाया बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, वलयाकृति माने घुमावदार पंक्ति, धवलाया चंद्रिकायां बहुराजते। धवलाया सफ़ेद, चंद्रिकाया चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणिता माने असंख्य, पर्यटक सुदूरेभ्यः माने दूर दूर, देशेभ्यः माने देशों से, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। तो असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। तो इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब देखिएगा दूसरा पैराग्राफ। वाराणस्या प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। दिव्य कहते हैं अलौकिक को, और गेहे गेहे शब्द आया है 2 बार, उसका अर्थ है घर घर में। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अब भी, अधुना माने अब, अपि माने भी, अब भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, प्रवृत्ति माने बहती है। तो अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है। 4 शब्द आया है बीच में, ज्ञान के बाद ज्ञानांच, चा का शब्द है और, तो और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके, यहाँ माने, अत्र माने यहाँ, सॉरी, अत्र माने यहाँ, अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्यांसः वैदिक वाङ्मय अस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। तो यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय अस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में, इदानी माने इस समय भी, निरता माने लगे हैं। न केवलम भारतीय अपितु विदेशिका। न केवल भारतीय अपितु विदेशी गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। तो न केवल भारतीय अपितु विदेशी संस्कृत वाणी के अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ आते हैं,
निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिनमें नवीन और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित माने चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। एषा माने यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय अस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से, इतेव माने यहीं से, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश सभी जगह प्रसृत माने फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्र आगत्य, अत्र माने यहीं, आगत्य माने आकर, यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत् माने किया। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। सा माने वह उनके ज्ञान से तथा प्रभाविता, इतना अधिक प्रभावित, अभवत माने हुआ, यत् तेन उपनिषदां अनुवाद पारसी भाषाया कारिता, कि यत् माने कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। वह उनके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारिता माने कराया। अगला पैराग्राफ देखिए। इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। इयम माने यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। संगम स्थली माने मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा माने और, अन्य, बहवः माने बहुत से, महात्माओं ने अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, स्वीयान अपने विचारों का प्रसार किया या अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पांच कृते लोके विचित्रा। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी इयम नगरी, यम माने यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशल शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्या माने यहाँ की, कौशल शाटिका, कौशल कहते हैं रेशमी और शाटिका साड़ी को, तो यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र सभी जगह, इस प्रयांते
पसंद की जाती हैं। अत्रात्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिता, यहाँ की प्रस्तर माने पत्थर की, मूर्तियाँ माने मूर्ति, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रतिथा माने प्रसिद्ध है। इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपाल्यति, यम माने यह, निजा माने अपनी, प्राचीन परंपरा का इस समय भी, परिपाल्यति माने पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कविः, कवि भी, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। तथैव गीयते कवि भी, उसी प्रकार कवि भी माने कवियों के द्वारा, गीयता माने गाया जाता है। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन उपमीयते। मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने कल्याणकारी है, जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूति यत्र भूषणम, और जहाँ विभूति ही आभूषण है, विभूति कहते हैं भस्म को, तो जहाँ विभूति ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेय, और जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, कौपीन कहते हैं लंगोटी को, तो जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। काशी केन उपमीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किसी से नहीं की जा सकती। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।